श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आओ राम आओ राम, 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 आओ राम आओ राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाओ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोर, कहीं न जाई जस सुख मन मोर। रामचरित अति अमित मुनीश, कहीं न सकई सत कोटि ऐसा। जद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखाने, सुमरि गिरपा सुमिर गिरापति प्रभु धन पाने। शारद दारु नारी समसामे, राम सूत्र धर अंतर जाम। जय पर कृपा करई जनु जान, कवि और अजिर रचावई बानी। पढ़वो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहाँ शिव उमा निवास। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहा सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। हरिहर मुख धर्म रति नाय, ते नर तै सपने नहीं जाय। ते गिरि पर पट विटप विशाला, नित नूतर सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाय। एक बार ते तर प्रभु गयो, तर विलोकि उर अति सुख भयो। निज कर डासी नागर पुचाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदु धर गौर शरीर, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरण, नख धुति भगत हृदय तम हरण। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु बाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साय, पूरव जन्म कथा चित आय। पति हेतु अधिक अनुमान, पेसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई कर पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञान, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होय, सही की दरिद्र जनित दुख सोय। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेश पुराण, सकल करई रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराति। राम सो अवधि नृपति सुत सोय, कीजज अगुन अलख गति कोय। जो तिम जो नृपतन ब्रह्म किमी, नारी विरय मति भोज। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। जो अनीय व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञ जानि ऋषि उर जनि धरम, जे विधि मोह मिटै सोई करम। मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। यद्यपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पाव। अजहु कछु संशय मन मोर, करम कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तव मोहि बहु भांति प्रबोध, नाथ समझि करहु जनि क्रोध। तब कर अस विमोह अपनाई, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथ। बंधु पद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोर। वर्णौ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जय पावे। अति आरती पूछौ सुर राय, रघुपति कथा कहो करिदाय। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदार। कहूँ जथा जानकी बिहाय, राज तजा जो दूषण काहि। मन बस कीने चरित अपार, कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। मौरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जे विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, सोई दयाल राखो जन गोय। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाय, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरि राम चरित सब आय, प्रेम पुलक लोचन जल छाय। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरनय लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। झूठे सत्य जाहि बिनु जान, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचान। जे जाने जग जाहि हेराय, जागे जथा सपन ब्रह्म जाय। बंदउ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरहि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होय। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नए नए संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतोला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान देहि प्राण। जो नहीं करे राम गुण गान, जेह सुधा दुर जेह समान। पुलिस कठोर निठुर सोई छाति, सुनि हरि चरित न जो हर्षाति। गिरजा सुनौ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विरग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमार। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। यथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण गान। यद्यपि जथा श्रुत जसि मति मोहि, कहूँ देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाय, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आन, जे श्रुति गाव धरई मुनि ध्यान। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। तैज वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन अरुणैन विहीन, राम रूप देखई किमि दीन। जिनके अगुण न सगुण विवेक, जल पै कल्पित वचन अनेक। हरि माया बस जगत भ्रमाय, तिनहि कहत कछु अघटित नाय। बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। अस निज हृदय विचार, तज संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमार, ब्रह्मतम रवि कर वचन मम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेद, गावे मुनि पुराण बुध वेद। अगुन अरूप अलख अज होय, राम भगत प्रेम बस सगुन सोय। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जिम हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंग, ते किमि गए विमोह प्रसंग। राम सच्चिदानंद दिनेश, नहीं ते मोह निशाल वलेश। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं ते मुनि विज्ञान विहान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराण। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायऊ मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहार, झाँपे भानु कहे को विचार। चितव जो लोचन अंगुली लाल, प्रकट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषिक समोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोय, राम अनादि अवधपति सोय। जग प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माय, भास सत्य इव मोह सदाय। रजत सीप मोह भास जिमि, जथा भानु कर टार। यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, ब्रह्म न सकई को टार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। ए विधि जग हरि आशित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख दय। जो सपने सिर काटे कोय, बिनु जागे न दूरि दुख होय। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाय, विरजा सोय कृपाल रघुराय। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम हस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहे ज्ञान बिनु वास अशेष। रसियस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। जेहि गावे वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह मैं कह नहीं सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश जो पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती हमेशा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता
किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं, वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब ऋतुओं में यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार के शीतल मन सुगंध पवन बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बांगबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सम्मान दिया और बाईं ओर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा याद हो आई। स्वामी के हृदय में पहले से भी ज्यादा प्रेम देखकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी जानना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मीरानाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को हर लीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर से राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या जी के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध मत लाइए। जिस प्रकार मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुना ही नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। मुझे अब पहले की तरह मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर माथा टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए।
यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया था वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राजा सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग से वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव है और चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो वह, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर मत रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तभी प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चित्र वर्णन करने लगे, जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख और अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि कुछ नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जिन नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे हो सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सूर्य हैं। वह मोह रूपी रात्रि का ललेश भी वहाँ पर नहीं होता जहाँ श्री रामचंद्र जी का नाम होता है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, अलौकिक है, पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भ्रमित होती है। जैसे सीप में
चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई ही प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना जीवा के ही सारे रसों का स्वाद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य भक्ता है। वह बिना ही शरीर के यानी त्वचा के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं। वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। एक बार जब तुलसीदास जी से सब कहने लगे कि जगन्नाथ जी में भगवान दर्शन देते हैं, तो वे जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब वे मंदिर में गए तो उन्होंने वहां पर जगन्नाथ जी में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा यानी तीनों बहन भाई हैं और उनके हाथ और पैर नहीं है, लकड़ी की मूर्तियां हैं। तो तुलसीदास जी उनका ये रूप देखकर बहुत दुखी हुए कि ये कैसे भगवान है, ये मेरे राम कैसे हो सकते हैं। वे उदास होकर मंदिर से बाहर आ गए तो भगवान उन्हें बुलाने के लिए खुद अंदर आए और कहते हैं भगवान उनसे कि विभीषण हर रोज आता मुझे मिलने के लिए, तो तुम भी आया करो, तुम भी आओ, नाराज़ क्यों होते हो। तो और भगवान उनको प्रसाद भी देते हैं। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे जूठा प्रसाद नहीं खाना, मैं तो अपने राम को भोग लगाता हूँ फिर खाता हूँ। तो बोले ये आपके राम ने ही भेजा है। तो कहते हैं कि तुम्हारा ये भगवान कैसा है, इसके हाथ और पैर तो है ही नहीं। तो कहते हैं फिर भगवान उनसे कहते फिर आपने बालकांड में किस बात का जिक्र किया है कि बिना ही पैर के चलता है, बिना ही हाथ के सारे काम करता है और बिना ही वाणी के बोलता है, बोला है ना तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी के जो है खुल जाते हैं पट कि अच्छा ये सब क्या है। फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोला भी तो है ना, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आना न रहित सकल जग रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कह रहे फिर आपने किसका रूप बताया है। तो तुलसीदास जी को यकीन हो जाता है। फिर वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं और मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भगवान भी उन्हें अपना रूप दिखाने के लिए, भगवान कृष्ण जो है श्री राम बन जाते हैं, सुभद्रा जो है सीता माता बन जाती है और बलराम जो है लक्ष्मण बन जाते हैं। तो तुलसीदास जी उनके चरणों में माथा टेकते हैं। तो ऐसी है भगवान की महिमा कि भक्त के अधीन होकर वे अपना रूप दिखाते हैं। देखो कहाँ तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा और कहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता। तो ये है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के भक्त होने की महिमा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीकी, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को
मुनिजन धन संतन को सर्वस सार हंस संमत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांब भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया फीकी। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।